मामले में सिद्धू को 1 साल की सश्रम कैद। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को जब 1988 के रोड रेज मामले में नवजोत सिंह सिद्धू के विरुद्ध सुनवाई चल रही थी, तब वह महंगाई के मुद्दे पर पटियाला में हाथी पर सवार होकर प्रदर्शन कर रहे थे। निक हथ का स्वर्णिम पंच। महिला विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने के बाद भारतीय मुक्केबाजी निखत जरीन। विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजी जरीन ने जीता स्वर्ण पदक। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना की रद्द। ज्ञानवापी मस्जिदों के 3 गुंबद के नीचे शिखरनुमा आकृति। वाराणसी में गुरुवार को ज्ञानवापी मामले में सुनवाई के लिए न्यायालय में जाते हुए वादी पक्ष और उनके अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार मस्जिद की दीवारों व स्तंभ पर जगह जगह हिंदू धर्म संस्कृति के थे चिन्ह। मस्जिद के प्रथम गेट के पास 3 डमरू बने हुए थे। प्रवेश द्वार से आगे दीवार पर त्रिशूल की आकृति। तहखाने की दीवार पर जमीन से 3 फीट ऊपर पान के पत्ते के आकार के फूल की 6 आकृतियां बनी थीं। मस्जिद के खंभों पर नीचे से ऊपर तक चारों ओर घंटी, कलश, फूल की आकृतियां कई जगह बनी हुई थीं। दक्षिण पश्चिमों के कोने में पश्चिमी दीवारों पर स्वस्तिक खुदा है। कमल के 3 फूलों की आकृतियां भी हैं। आगे काफी संख्या में कमल के फूल की आकृति पत्थरों पर खुदी हुई थी। कमल की पंखुड़ी पर स्वस्तिक चिन्ह है। मस्जिद के तहखाने में घुसते ही छत के दूसरे पत्थर पर स्वस्तिक का चिन्ह खुदा है। कलाकृतियां प्राचीन भारतीय मंदिर शैली के रूप में प्रतीत होती हैं। वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी का लाइसेंस रद्द। टेरर फंडिंग के लिए आतंकी यासीन मलिक दोषी करार। खाद्यान्नों की होगी बम्पर पैदावार, गेहूं में मामूली गिरावट। जीएसटी काउंसिल की सिफारिश मानने को केंद्र व राज्य बाध्य नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर संबंधी नियमों के मामलों में जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों को मानने के लिए केंद्र या राज्य बाध्य नहीं है। वस्तुतः यही जीएसटी संविधान में भी है। केंद्र और राज्य दोनों को जीएसटी काउंसिल की तरह ही जीएसटी संबंधी नियम बनाने के अधिकार हैं। वैचारिक लड़ाई का आंकड़ा न बने विश्वविद्यालय। दिल्ली विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी स्वराज से नव भारत तक भारत के विचारों का पुनरावलोकन में नई शिक्षा नीति के अनुसार तैयार स्नातक पाठ्यक्रम के मसौदे के अन्य अनुवादों को जारी करते केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह। दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना रद्द। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने इस योजना को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि वर्तमान मामले में दिल्ली कैबिनेट द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन वितरण से जुड़े निर्णय पर उपराज्यपाल की सहमति नहीं ली गई थी, लिहाजा इससे किसी भी स्थिति में वर्तमान स्वरूप में लागू नहीं किया जा सकता। एम्स में 300 रुपये तक की जांच अब मुफ्त, प्राइवेट वार्ड का शुल्क बढ़ा। एम्स में इलाज के लिए आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए राहत की खबर है। एम्स प्रशासन ने 300 रुपये तक की सभी जांच निःशुल्क कर दी है। न तो भूमि है और न ही दिल्ली सरकार को देंगे डीडीए। मौजूदा स्थिति में 1 के बदले 10 पौधे लगाने की नीति अप्रशासनिक हो गई है। जब यह नीति बनाई गई थी तभी दिल्ली का हरित क्षेत्र बहुत कम था, जबकि अब काफी हो चुका है, इसलिए इसको भी बदला जाना चाहिए। हरित क्षेत्र के साथ साथ दिल्ली की विभिन्न बुनियादी जरूरतें और विकास परियोजनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पड़ रही भीषण गर्मी से इंसान ही नहीं पशु पक्षी भी परेशान हैं। नई दिल्ली के चिड़ियाघर में गर्मी से राहत दिलाने के लिए गजराज को पानी की बौछारें मारकर स्नान कराते कर्मी। कुतुबुद्दीन ऐबक का नहीं था कुतुब मीनार से कोई वास्ता।
टोक्यो में क्वाड शिखर बैठक, अगले हफ्ते भारत की भूमिका में होगा विस्तार। कीर्ति पर और कसेगा शिकंजा, वीजा घोटाले में होगी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता परखने को इसी साल से मुहिम। प्रस्तावित परख एजेंसी के स्वरूप को तय कराने पर जुटा NCERT जल्द ही शिक्षा मंत्रालय को सौंपेगा रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्तर पर स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता व छात्रों की प्रतिभा को परखने के लिए यह एजेंसी करेगी काम। इनोवेशन पर भी है फोकस। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को परखने में अब इनोवेशन पर भी फोकस होगा। इसमें प्रत्येक स्कूलों में इस दिशा में उठाए गए कदम और ऐसी प्रतिभाओं को पहचाना जाएगा। साथ ही स्कूली बच्चों की रुचि को पहचान करके उन्हें आगे बढ़ने में मदद की जाएगी। कोरोना वैक्सीन की तरह ना हो खाद्यान्न आपूर्ति की समस्याएं। पेगासस पर गठित समिति ने सौंपी रिपोर्ट, सुनवाई आज। मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक होते हैं फैमिली डॉक्टर। चेक बाउंस के मामले में शीघ्र निपटारे को गठित होगी विशेष अदालत। जाखड़ भाजपा में हुए शामिल, बोले पंजाब की जिस अखंडता को AK-47 नहीं तोड़ पाई उसे खंडित करने की हुई कोशिश। 30 किलोमीटर लंबा रोड शो पर नड्डा ने मिशन 2023 की शुरुआत की। कांग्रेस भाई बहन की पार्टी बनकर रह गई। पैरा रिवलन की रिहाई पर कांग्रेस के बदले सुर से उठते सवाल। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी AG पैरा रिवलन की रिहाई को लेकर कांग्रेस में नाराजगी है। गुरुवार को तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में राजीव गांधी के स्मारक पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने AG पैरा रिवलन की रिहाई के विरोध प्रदर्शन किया। हिंदी भाषी राज्यों में भाजपा को सीधी चुनौती देने की तैयारी। जो संपत्ति भगवान आदि विश्वेश्वर की है वह बैकअप नहीं हो सकती। पुराने नक्शे से मेल खाता है परिसर। मस्जिदों को कोई नहीं कर सकता सील, कर देंगे जान कुर्बान, सपा सांसद ने कहा। काशी मथुरा में पूजा करना चाहता है हिंदू समाज। कड़ी निगरानी और सर्वे को प्रार्थना पत्र। मथुरा में गुरुवार को श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही मस्जिद ईदगाह मामले में वादी रंजना अग्निहोत्री की याचिका स्वीकार होने के बाद प्रसन्नता व्यक्त करते उनके अधिवक्ता गोपाल खंडेवाल और अन्य कानून में राम जानकी मंदिर का 4 दशक में वजूद मिटाकर बना दिया बिरयानी रेस्टोरेंट। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जेल से रिहा। पंजाब को मिली अर्धसैनिक बलों की 10 और कंपनियां। बंगाल के शिक्षा मंत्री व उनकी बेटी के खिलाफ CBI ने दर्ज की FIR। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर तुगली शासन चला रही भाजपा। राजेंद्र कुंद्रा के खिलाफ ED ने दर्ज की मनी लॉन्ड्रिंग केस। CBI पूछताछ के दौरान ही बीमार हुए तृणमूल नेता। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खां को दी अंतरिम जमानत। यौन कर्मियों को आधार कार्ड जारी किए जाने का दिया निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी एक प्रोफार्मा प्रमाण पत्र के आधार पर यौन कर्मियों को आधार कार्ड जारी किए जाने का निर्देश दिया। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का यह मौलिक अधिकार है कि उसके साथ गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाए। अग्रताला में आफत की बारिश। त्रिपुरा की राजधानी अग्रताला में विगत एक सप्ताह से हो रही बारिश के कारण
गलियां एवं सड़कें जलमग्न हो गई हैं। सड़कों पर जमे पानी में वाहन तैरते दिखे रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते दक्षिणी हिस्से में भूस्खलन होने से सड़क संपर्क टूट गया है। इसलिए यह ईंधन समेत आवश्यक सामग्रियों को भारी किल्लत हो गई है। बिहार में आंधी बारिश के दौरान 27 मरे। 25 घंटे बाद यमुनोत्री राजमार्ग सुचारू, रात भर फंसे रहे हजारों श्रद्धालु। उत्तरकाशी में बुधवार को रानाचट्टी में यमुनोत्री राजमार्ग बंद होने के बाद गुजरात से यात्रा पर आए यात्रियों ने सड़क पर ही भजन कीर्तन किया। प्रयागराज में बड़े हनुमान मंदिर को उड़ाने की धमकी के नाम पर जांच। बहुत कुछ कहती है बदलते हुए कश्मीर की यह खामोशी। कानपुर में गौशाला के अंदर ही गोकाशी गोमांस छोड़े भागे नकाबपोश युवक। यासीन मलिक के समर्थन में खड़े नजर आ रहे उमर अब्दुल्ला। योग कार्यक्रम में सम्मिलित हुए राजनाथ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी के क्रम में गुरुवार को नई दिल्ली में योग पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया। इस दौरान योग करते राजनाथ सिंह। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। बारामूला में शराब की दुकान पर हमला करने वाले 4 TRF आतंकी काबू। स्वदेशी उपकरणों वाले 5G नेटवर्क का सफल प्रशिक्षण हुआ संपन्न। देश के लिए गुरुवार का दिन बहुत ही गौरवपूर्ण रहा। देश में स्वदेशी दूरसंचार उपकरणों के जरिए स्थापित 5G नेटवर्क का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण संपन्न हुआ। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में स्थापित प्रशिक्षण नेटवर्क से पहली 5G कॉल की। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के लिए पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया था। इससे IIT मद्रास के नेतृत्व में कुल 8 संस्थाओं द्वारा बहुसंस्थान सहयोगी परियोजनाओं के रूप में विकसित किया गया। झारखंड व बिहार में कल से शुरू होगा संघ शिक्षा वर्ग। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था से सीखे चीन। अगले साल दिसंबर में रामलला की गर्भगृह में स्थापना तय। नपेंद्र मिश्रा। हेमकुंड साहिब के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज रवाना होगा। श्रीलंकाई संकट से भारतीय चाय उद्योगों को अवसर। 2 दिन में पूरा होता है पत्ती से प्याली तक का सफर। चाय की एक चुस्की हमारे भीतर किस तरह से ताजगी भर देती है, इसका अनुभव हम रोज ही करते हैं। चाय के बाजार पर चल रही चर्चा के बीच यह जानना रोचक होगा कि भारत चाय उत्पादन में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। चीन पहले स्थान पर है। पत्ती तोड़ने से लेकर प्याली तक का सफर पूरा करने में 2 दिन का समय लगता है। इन 2 दिनों में क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं, कितने तरह की चाय होती हैं और इसका बाजार कितना बड़ा है। ईडी को सीलबंद रिपोर्ट देने के आदेश के खिलाफ अपील। करीब आधे घंटे से ज्यादा ट्रेनों में मिलने लगे बेडरोल, टंगने लगे हैं पर्दे। काली नदी पर नेपाल के तटबंध भारत के लिए परेशानी। भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा बनाने वाली काली नदी किनारे नेपाल से बड़े क्षेत्र में तटबंध बना लिए हैं। इसका असर यह हो रहा है कि नदी का जल स्तर बढ़ते ही अब बहाव भारत की तरफ होने लगता है। इससे भारतीय भूभाग में आबादी व कृषि योग्य भूमि को नुकसान हो रहा है, जबकि भारतीय क्षेत्र में अभी बहुत कम स्थानों पर तटबंध का निर्माण हो सका है। धारचूला नगर के बचाव के लिए इन दिनों तटबंध निर्माण का कार्य चल रहा है। मानसून से पूर्व हो रही बारिश और उच्च हिमालय में सीजनल ग्लेशियरों के पिघलने से काली नदी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है।
इस बार मानसून से पूर्व ही काली नदी के बढ़ते वेग को देखकर भारतीय क्षेत्र के ग्रामीण दहशत में हैं। यहाँ मानसून काल में खतरा बढ़ने के आसार दिखने लगे हैं। जन सहभागिता के मंत्र से बदले ही स्कूल की तस्वीर। 2 ग्राम सभाओं ने दिखाई विधवाओं पर लागू कठोर परंपराएं खत्म करने की राह। पाम ऑयल के आयात से मिलेगी खाद्य तेलों की महंगाई से राहत। सरकारी पॉलिसी बनाए कारोबार करना निजी क्षेत्र का काम। यूएनए का अनुमान सबसे तेजी से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। 6.4% विकास दर का अनुमान वर्ष 2022 में पिछले साल 8.8% की दर। हरियाणा से मारुति न कभी गई और ना ही जाएंगी। आरसी भार्गव। साइरस मिस्त्री को सुप्रीम कोर्ट से झटका, पुनः विचार याचिका खारिज। घरेलू शेयर बाजारों में तेज गिरावट, निवेशकों ने गंवाए 7 लाख करोड़। वैश्विक मांग से 71 लाख टन हुई चीनी का निर्यात। 12वीं पास ने उगली सच्चाई, मैनेजर ने कहा था प्राचार्य बन जाओ। आज जेल से बाहर आ सकती हैं इंद्राणी मुखर्जी। भूतों का साया होने के शक में पिता ने बेटे बहू का रेता गला। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर झुंड का प्रसारण रोकने से इनकार। बिहार के बीडीओ के पास उत्तर प्रदेश और बंगाल तक भूखंड मकान। देश में कोरोना से 2364 लोग और हुए संक्रमित। श्रीलंका को ईंधन संकट से मिल सकती है राहत। संसद को राष्ट्रपति से ज्यादा शक्ति देने की तैयारी। यूक्रेन के 1730 सैनिकों का समर्पण, फैक्ट्री नहीं हुई खाली। बाइडेन से मिले फिनलैंड, स्वीडन के नेता, बड़ा भरोसा। नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन करने के बाद राष्ट्रपति आवास व्हाइट हाउस के रोज गार्डन से बाएं से फिनलैंड के राष्ट्रपति साउली निनिस्तो, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन एवं स्वीडन के प्रधानमंत्री मैगेडालेना अंडरसन। पाक ने गैर जरूरी लग्जरी वस्तुओं का आयात रोका। भारत में 30 करोड़ और ओटीटी यूजर बढ़ाने की संभावना। फ्रांस में स्थित कांस शहर में आयोजित 75वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में गुरुवार को इंडिया फोरम को संबोधित करते सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर 50 जड़कर फॉर्म में लौटे कोहली। गुजरात पर 8 विकेट की जीत के साथ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की प्लेऑफ की उम्मीदें बरकरार। आईपीएल फाइनल का समय बदला। भारत दक्षिणी अफ्रीका सीरीज में मौजूद रहे 70% दर्शक। शक है कोहली ने गांगुली की तरह टीम तैयार की। रॉयल्स की प्लेऑफ की उम्मीदें बटलर पर। बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच टेस्ट ड्रॉ। फीफा विश्व में पहली बार होगी महिला रेफरी। इस साल के अंत में कतर में होने वाला फीफा विश्व कप कई मायनों में खास होने जा रहा है। पहली बार जब फुटबॉल विश्व कप का आयोजन पश्चिमी एशिया में होगा। पहली बार इस वैश्विक टूर्नामेंट का आयोजन नवंबर-दिसंबर में कराया जाएगा। वहीं अब यह पहला पुरुष विश्व कप हो सकता है जिसमें महिला रेफरी शामिल रहेगी। फीफा ने इसके लिए 36 रेफरी में से 3 महिलाओं को चुना है। इनमें फ्रांस की स्टेफेनी फ्रोपार्ट हैं। वह यूरोपियन फुटबॉल में रेफरी का जिम्मा संभाल चुकी हैं। स्टीफन पहली महिला हैं जिन्होंने पुरुष चैंपियन लीग में रेफरी की भूमिका निभाई है। रावणा की सलीमा मुकासांगा व जापान की योशिमा यामाशिता अन्य विश्व कप अधिकारी हैं।
8 घंटे की नींद, अच्छा खाना, मसाज और तैराकी है फिटनेस का मंत्र, आवेश ने कहा। विश्व चैंपियनशिप, निखत जरीन। भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन ने गुरुवार को तुर्की के शाह इस्तांबुल में 5-0 से शानदार जीत के साथ IBBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 12वें संस्करण में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। करोड़ों देशवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए जरीन ने 52 किलोग्राम भार वर्ग की खिताब मुक्केबाजी में थाईलैंड के जितपोंग जुतामास को बिना किसी परेशानी से एक तरफा अंदाज में दोयम साबित किया। सभी 5 जजों ने भारतीय खिलाड़ी के पक्ष में 30-27, 29-28, 29-28, 30-27, 29-28 का स्कोर दिया। मोबाइल की रोशनी में टिब्बे का अभ्यास करके बने क्रिकेट के ऋतिक। फूड सिस्टम को कार्बन न्यूट्रल बनाना जरूरी। डेंगू की दवा के क्लिनिक ट्रायल की मिली अनुमति। तापमान में अस्थिरता भी वैश्विक स्तर पर मौतों का बड़ा कारण। फेफड़ों के रोगियों में कोविड के गंभीर होने के कारकों का पता चला। चीन के संग्रहालय में 1000 से अधिक हर्बल दवाइयां। डिवाइस बताएगी मिट्टी की नमी, सिंचाई में होगी आसानी। ग्रीन हाउस गैस सघनता तापमान में वृद्धि ने ध्वस्त किए रिकॉर्ड। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का कहना है कि वर्ष 2021 के दौरान जलवायु परिवर्तन के 4 प्रमुख संकेतकों ग्रीन हाउस गैस की सघनता, समुद्री जल स्तर में वृद्धि, महासागर का बढ़ता तापमान और अम्लीकरण ने नया रिकॉर्ड स्थापित किया। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी के अनुसार यह दर्शाता है कि मानव गतिविधियों के कारण भूमि, महासागर व वातावरण में व्यापक बदलाव आ रहे हैं, जिसके कारण टिकाऊ विकास व पारिस्थितिकी तंत्रों पर दीर्घकालीन दुष्परिणाम होंगे।